चलो चलो चलो। इसी संदर्भ में कल सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें आज मॉक ड्रिल करने के निर्देश हमको प्राप्त हुए थे और काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज करने के बाद आज प्रातःकाल से ही हम लोग 10 बजे से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें किस प्रकार की स्थिति से निपटना होता है, किस प्रकार की तैयारियां हमको रखनी पड़ती हैं और सिविलियंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है जिसमें सिविल डिफेंस की क्या भूमिका रहती है, उस मुद्दे पर व्यापक चर्चा जो है उस पर प्रारंभ सुबह 10 बजे से हो गई थी। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि जो आवश्यक सामग्री है उसकी किस तरह की स्थिति है, चाहे वो राशन से संबंधित है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित है या बाकी और मेडिसिन से संबंधित है, और भी जो आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं उसकी एक स्टॉक इवेल्युएशन पोजीशन होती है जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन की गई और जो कि पूरी तरह से एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल और सब सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसला रहता है कि सिविलियंस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आप देखते हैं जैसे हम लोग जिस तरह से बॉर्डर एरिया से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से इसका फोकस जो है एयर स्ट्राइक से संबंधित रखा गया था, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो उस तरह से हम लोगों को मेंटली किस तरह से तैयार रहना है, सिविलियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो सिविल डिफेंस है जिसमें कि हर व्यक्ति जो है वो उसमें भागीदार बन सकता है और अपने आप को उसमें एनरोल कर सकता है। तो उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो उसमें वो अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मसला था। इसके बाद दूसरा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, आपस में समन्वय अच्छा हो, कम्युनिकेशन की कमी ना हो, इन सब चीज़ों के बारे में एक व्यवस्थित रूपरेखा जो है बनाई जाती है। तीसरा ये है कि मॉक ड्रिल में आपने देखा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कई प्रकार की मॉक ड्रिल चलती रहती है, लेकिन ये ऐसी मॉक ड्रिल हमने भी कभी नहीं करवाई और ऐसी स्थिति पहली बार ही हम सब लोगों के सामने आई कि इसमें एक मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता पड़ी है। तो परिस्थितियाँ इस प्रकार से रखी गई। शिमला ज़िले में 2 जगह के स्थानों को चिन्हित किया गया था, एक तो हमारा अपने डीसी ऑफिस और दूसरा संजौली में। तो इसके लिए हमने जो हमारी आज काफ़ी डिटेल की डिस्कशन हुई उसके बाद हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा था।
और एक में जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर जो हैं उसको यहाँ इसकी देखरेख में किया, उनके साथ एडिशनल एसपी पुलिस और बाकी कमांडेंट होमगार्ड्स और बाकी पूरा पेरिफेरल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का था। संजौली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ हमारे जो प्रोटोकॉल हैं वो एडिशनल एसपी वहाँ के वो हैं, कमांडेंट होमगार्ड्स हैं और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट करके इसको उन्होंने मॉक ड्रिल को भी किया है। इसमें आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल साथ में रहा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का रोल इसमें रहा। तो ये क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, सबकी मिलजुल कर है, पर एक सिविल डिफेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो हर एक सिविलियन को मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में इसका निर्वाह हमको करना चाहिए। ये जो मॉक ड्रिल की क्योंकि माहौल बहुत तनावपूर्ण है भारत और पाकिस्तान के बीच, शिमला बहुत संवेदनशील है, असल में जंग जैसे हालात हैं उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी स्थितियाँ होती है तो हम किसी एक हिस्से को नहीं कह सकते कि ये संवेदनशील है। ऐसे में सभी क्षेत्र जो है उसको अगर हम संवेदनशील समझ के अपनी तैयारियां और अपने प्रिपेयर्डनेस नहीं करेंगे, अपने आप को मेंटली अलर्ट नहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम सब में फिर वो कमी रह जाती है कि शायद हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी थी। देखिए, अपने आप को हर चीज़ के लिए मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? मॉक ड्रिल का मतलब है कि हम किसी परिस्थिति से अपने आप को रूबरू कर सकें, उसमें जिस डिपार्टमेंट का जो रोल है उस रोल को निभाने के लिए वो अपने आप को इफेक्टिवली तैयार करें। इस मामले में चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, रोड्स का नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें काफ़ी बड़ी डेलिब्रेशंस हुई कि रोड है, रोड में आर्मी की मूवमेंट होती हैं और हमारे स्टेट के बीच में से बड़ी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो बॉर्डर एरिया तक जाती हैं, उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग हो, हर चीज़ पे चप्पे चप्पे पे जो है हर व्यक्ति जो जहाँ जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सजग रहे और अपने आप को जागरूक रखे और ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर और हमेशा व्यवस्थित रूप से रखें, सारी चीज़ें वेल प्लेस्ड हो, कहीं कोऑर्डिनेशन कहीं कमी ना हो। यही एक मॉक ड्रिल का तात्पर्य रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक ड्रिल का मतलब ये नहीं रहता कि इसमें कितना ये परफेक्टली हमने किया। मॉक ड्रिल का मकसद हमेशा यही रहता है कि हमारी तैयारियां कितनी हैं और कहीं अगर हमें लगता है कि हमारे किसी वर्किंग एटमॉस्फेयर में या कहीं कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी है, उस गैप को हम खत्म करें, ताकि अगर सब चुनौती जब आएगी या कभी कोई समस्या ऐसी उत्पन्न होती तब किसी भी हमें ऐसी विपरीत स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो यही इन सब चीज़ों का मकसद होता है। तो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, एसपी साहब हैं, कमांडेंट साहब हैं, फायर ऑफिसर्स हैं, सीएमओ साहब हैं, एससीज थे, पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, ऑल जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे लोग हैं, सब लोगों ने इफेक्टिवली अपने रोल को इसमें जो है डिसेमिनेट किया। और अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात जाती है कि सिविलियन को अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाना होता है। और सिविल डिफेंस में जो एनरोलमेंट होती है वो बार बार उसमें हम लोग ये कि रेगुलर फिनोमेना है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अभी इसी स्थिति में कोई आह्वान है, ये अभी पिछले 4-5 महीनों से ऑलरेडी एक जो है वो प्रोसेस चल रहा है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि शिमला हमारा एक सिविल डिफेंस का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी है। तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं और फिर जितने भी लोग इसमें एनरोल होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी जो है डिपार्टमेंट उसको करवाता है। तो अपने आप को हर एंगल से तैयार रखने के लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस का मकसद ही आज की मॉक ड्रिल का था, जो कि काफ़ी अच्छी हुई है। अभी संजौली से जो टीम है वो अभी आके डीब्रीफिंग करेगी, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कोई शॉर्टफॉल है, हमने किस चीज़ को और बेहतर तैयार करना है, कहाँ किस किस की आवश्यकता है, उस पर हम जो है बहुत बारीकी से हम काम मोटा मोटा क्या आंकलन